हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पथ की खोज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। तो ये सारी रचनाएं डॉक्टर देवराज की हैं, उनके उपन्यास हैं और क्रम इसी प्रकार है, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। नागार्जुन के द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास बताना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, वरुण के बेटे। यह मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है और लिखा गया है नागार्जुन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का रचित नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि भीष्म साहनी ने नहीं लिखा है। नहीं पर आपको ध्यान देना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, पीढ़ियाँ। यह जो रचना है यह भीष्म साहनी की नहीं है। झरोखे, बसंती और कड़ियाँ यह रचना भीष्म साहनी की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। उषा प्रियंवदा के यह उपन्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी। तो यह रचनाएं उषा प्रियंवदा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, पात्र हैं और उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, ए का तीसरा, सेल्मा जो है अपने अपने अजनबी उपन्यास से है। निर्गुनिया यह है नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास से। माणिक मुल्ला यह संबंधित है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास से। और सरस्वती यह संबंधित है यह पथ बंधु था, इस उपन्यास से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के आधार पर इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भागीरथी और परीक्षा गुरु। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है। कौन सा उपन्यास है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का जिसमें चित्रण है। ऑप्शन ए, 7 नदियां एक समुंदर। 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। एक नाटक है जो कि प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें, सूरदास। जो नाटक है यह प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यमवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 19वीं शताब्दी के मध्यमवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए, देवरानी जेठानी उपन्यास में। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन डी है, सूरजमुखी अंधेरे में। सूरजमुखी अंधेरे के इस उपन्यास में कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का वर्णन किया गया है।
आगे क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए उपन्यास और उसकी विषय वस्तु को उसके साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन से संबंधित है। मुझे चाँद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार से संबंधित है। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। अनाम दास का पोथा जो है औपनिषदिक आख्यान है। अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कर्नट कबीलों के यथार्थ जीवन के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन सी है कब तक पुकारूं। ऑप्शन सी कब तक पुकारूं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, जो नहीं है वह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है दिल्ली का कंकाल। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दिल्ली का कलंक तो नहीं वाला बताना है आपको। इसके अतिरिक्त चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल, यह इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग सबसे पहले किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुमेलित कीजिए उपन्यास को उनके पात्र के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित है। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास से संबंधित है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक उपन्यास से संबंधित है। वासुदेव शास्त्री यह संबंधित है भाग्यवती उपन्यास से। सुमेलित कीजिए उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं, इनको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो पहला है निशिकांत, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। चीवर रांगे राघव का उपन्यास है। पुरुष और नारी यह उपन्यास है राधिका रमण प्रसाद का। लोक परलोक यह उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का। अगला प्रश्न है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रीलाल शुक्ल हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली और कठगुलाब। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणुके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? फणीश्वरनाथ रेणुके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जुलूस में। इनकी रचना जुलूस है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए, ऑप्शन सी मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, उपन्यास है और उनका विषय है, उनको सुमेलित करना है कि कौन सा उपन्यास है, किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंतराल
स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता से संबंधित है। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण इसमें है। और महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। उपन्यास है और पात्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, सूरज का सातवां घोड़ा। पात्र इसमें है माणिक। मैला आंचल इसका पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान में पात्र है रंजना। और तमस में जो पात्र है उसका नाम है नत्थू। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं। तो प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है? ऑप्शन बी है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में इसका वर्णन है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। इनमें से कौन से उपन्यास हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहला, दूसरा और तीसरा। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर। अगला है, देश विभाजन की प्रसंग पर, देश के विभाजन प्रसंग पर आधारित जो उपन्यास हैं वो बताने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। ये देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा ने नहीं लिखा है? जो नहीं लिखा है वह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, समर शेष है। यह राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, कटराज बी आरजू और दिल एक सादा कागज, ये राही मासूम रजा की रचनाएं हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास ऑप्शन बी है, चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्रम बताना है इनका। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गर्मराग, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? राम और काम का द्वंद्व। ऑप्शन सी मानस का हंस। मानस का हंस जो उपन्यास है इसमें राम और काम का द्वंद्व हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। कथा स्रोत की दृष्टि से सुमेलित करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, अनाम दास का पौधा औपनिषदिक काल का है। पुनर्नवा 4वीं शताब्दी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी काल का है। और चारु चंद्रलेख यह 12वीं 13वीं शताब्दी का है। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने इनमें से किन किन विधाओं में रचनाएं की हैं? ऑप्शन डी है, नाटक और उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास ने यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ऑप्शन बी
कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना का निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कथा, फिर वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती और उसके बाद निस्सहाय हिंदू। सूची 1 और 2 की कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ मिलाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अलमा कबूतरी, मैत्री पुष्पा, छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान, सूखते चिनार, मधु कांकरिया, पारिजात, नासिरा शर्मा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राग दरबारी में। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास। ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा, यानी कि तमस और झूठा सच। निम्नलिखित वर्णन विषयों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियों का वर्णन समय सरगम में है। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण नाच्यो बहुत गोपाल में है। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण मैया दास की माड़ी में है। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण प्रति परिकथा में मिलता है। सुकुल और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए, आपका बंटी में। लाला बृजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु के। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र जो नहीं है वो बताने हैं। ऑप्शन सी, वीरपाल सिंह और जाह्नवी नहीं है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्तरंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन सी, 7 नदियां एक समंदर में। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। तमस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, यानी कि रिचर्ड और लीजा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी में। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन डी, रामसहर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।